इंग्लैंड के सफॉक काउंटी के शांत गांव वुलपिट में 12वीं शताब्दी के मध्य में शायद किंग स्टीवन के शासनकाल में साल 1135 से लेकर 1154 के बीच में एक ऐसी घटना घटी जिसने सदियों से इतिहासकारों और लोक कथा विशेषज्ञों को हैरान कर रखा है। गांव वालों के लिए वो दिन भी आम दिनों की तरह ही एक साधारण दिन था जब उन्हें भेड़िए के शिकार के लिए खोदे गए एक गड्ढे के पास दो अजीब बच्चे मिले। उनमें से एक था लड़का और दूसरा लड़की। उन बच्चों में सबसे अजीब बात था उनकी त्वचा का रंग, जो कि हरा था। वे अजीब तरह के वस्त्र पहनते थे और उनकी भाषा इतनी भिन्न और अजीब थी कि कोई भी उसे समझ नहीं सकता था। इसके बाद बच्चों को पड़ोसी सर रिचर्ड डी कालनी के घर ले जाया गया, जिन्होंने कथित तौर पर उन्हें आश्रय दिया था। विलियम ऑफ न्यूबर्ग और राल्फ ऑफ कॉगेशहाल, जो इस घटना के लगभग समकालीन इतिहासकार थे, दोनों ही इस बात की पुष्टि करते हैं कि बच्चों ने कई दिनों तक सभी प्रकार के भोजन को अस्वीकार कर दिया था। वे कुछ भी नहीं खाते थे जो उन्हें उनके भोजन के रूप में दिया जाता था। आखिरकार जब उन्हें रिचर्ड निकालने के बगीचे में कच्ची ब्रॉड बीन्स मिली तो उन्होंने उन्हें उत्सुकता से खाया। धीरे धीरे बच्चों को सामान्य भोजन की आदत पड़ गई और समय के साथ साथ उनकी त्वचा का हरा रंग भी फीका पड़ने लगा। गांव वालों से बच्चों को बैप्टिज्म देने का निर्णय लिया गया, लेकिन अचानक लड़का बीमार पड़ गया और बैप्टिज्म से पहले या तुरंत बाद वो चल बसे। हालांकि लड़की जीवित रही और उसने इंग्लिश सीख ली थी। विलियम ऑफ न्यूबर्ग के अनुसार बाद में उसने रिचर्ड बार नाम के एक व्यक्ति से शादी कर ली थी। लड़की ने रिचर्ड निकालने के घर में एक नौकर के रूप में कई वर्षों तक काम किया। इंग्लिश सीखने के बाद उस लड़की, जिसे बाद में एग्नेस नाम दिया गया था, उसने कहा कि वे सेंट मार्टिन्स लैंड नाम की एक जगह से आए थे। लड़की ने बताया कि जहां वो रहती थी वहां सूरज कभी नहीं चमकता था। वहां की रोशनी वैसी ही थी जैसी इंग्लैंड में सूर्योदय से ठीक पहले या सूर्यास्त की ठीक बाद होती है। राल्फ ऑफ कॉकेशाल के अनुसार लड़की ने यह भी बताया कि उस लैंड पर सब कुछ हरा था। जब उनसे पूछा गया कि वे वुलपिट कैसे पहुंचे तो उन्होंने बताया कि वे अपने पिता के साथ खेत में काम कर रहे थे। तभी उन्हें एक जोरदार आवाज सुनाई थी। अचानक वे भ्रमित हो गए और खुद को उस वुलपिट के पास पाया। राल्फ की एक डॉक्यूमेंट्स का एक अलग वर्जन बताता है कि वे दो भाई बहन पशुओं का पीछा करते हुए एक गुफा में खो गए थे और घंटियों की आवाज का पीछा करते हुए वुलपिट की इस धरती पर लैंड किया। वुलपिट के हरे बच्चों की कहानी की व्याख्या दो प्रमुख दृष्टिकोणों द्वारा की गई है। या तो ये लोक कथा है या फिर ये एक वास्तविक घटना है जिसे विकृत करके दर्ज किया गया है। सबसे स्वीकृत समकालीन ऐतिहासिक व्याख्या ये है कि बच्चे फ्लेमिश इमिग्रेंट्स थे। पॉल हैरिस ने 1998 में ये तर्क दिया कि वे उन फ्लेमिश अप्रवासियों के बच्चे हो सकते हैं जो 12वीं शताब्दी के शुरुआत में पूर्वी इंग्लैंड आए थे और फिर 1154 में हेनरी II के राजा बनने के बाद उन पर अत्याचार किया गया था। पॉल हैरिस ने सुझाव दिया कि सेंट मार्टिन की लैंड वास्तव में फॉर्नहम सेंट मार्टिन गांव हो सकती है, जो बरी सेंट एडमंड्स के नॉर्थ में था और 1173 में बैटल ऑफ फॉर्नहम के बाद वहां हिंसा हुई थी। यदि वे विस्थापित और भयभीत थे तो उनकी अनजान भाषा, जो कि संभवतः फ्लेमिश थी, उसे ग्रामीणों ने बकवास समझा होगा। उनके हरे रंग का सबसे सीधा स्पष्टीकरण था हाइपोक्रोमिक एनीमिया या क्लोरोसिस, जिसे ग्रीन सिकनेस भी कहते हैं। ये बीमारी आहार की कमी से होती है और रिचर्ड निकालने के द्वारा बेहतर आहार दिए जाने पर उनका रंग सामान्य हो जाना इस सिद्धांत का समर्थन करता है। हालांकि जॉन क्लार्क और अन्य आलोचकों ने इस सिद्धांत पर सवाल उठाए हैं, जैसे कि क्या रिचर्ड निकालने जैसा शिक्षित व्यक्ति फ्लेमिश भाषा को नहीं पहचान पाएगा, और यदि ये केवल क्लोरोसिस था तो बच्चों का हरा रंग उस समय की आबादी के लिए अभूतपूर्व और असामान्य क्यों माना गया। दूसरी तरफ लोक कथा विशेषज्ञ इसे एक काल्पनिक कहानी मानते हैं जो फेरी अदरवर्ल्ड या फिर फेरी टेल्स के निवासियों के साथ एक मुलाकात का वर्णन करती है। 20वीं शताब्दी के विद्वानों ने ध्यान दिया कि गुफा के माध्यम से दूसरी दुनिया में प्रवेश का बच्चों का विवरण एक पॉपुलर मध्यकालीन फोकलोर मोटिफ या फोकलोर था।
इतिहासकार राल्फ ऑफ कॉगिशहाल जेराल्ड ऑफ वेल्स की एक ऐसी ही कहानी का उल्लेख करते हैं जिसमें एक बच्चा भूमिगत मार्ग से ऐसे सुंदर देश में पहुंचता है जो सूर्य की पूरी रोशनी से प्रकाशित नहीं होता है। लोक कथाओं के अनुसार बच्चों द्वारा खाई गई ब्रॉड बीन्स पर भी ध्यान दिया गया है, क्योंकि लोक कथा विशेषज्ञ के.एम. ब्रिक्स ने उन्हें फूड ऑफ द डेड बताया है। मिचेल मेडे सुझाव देते हैं कि हरे रंग का फीका पड़ना मृत्यु से जीवन की ओर परिवर्तन का प्रतीक हो सकता है। कुछ और काल्पनिक व्याख्याएं तो यहां तक कहती हैं कि बच्चे बाह्य अंतरिक्ष से आए एलियन बीइंग्स थे। 17वीं शताब्दी में रॉबर्ट बर्टन ने द एनाटॉमी ऑफ मेलंकोली में सुझाव दिया कि वे हरे बच्चे स्वर्ग से गिरे थे, एक विचार जिसे फ्रांसिस गॉडविन ने भी अपने साइंस फिक्शन उपन्यास द मैन इन द मून में इस्तेमाल किया था। इस बात की अनिश्चितता के बावजूद कि ये कहानी वास्तविक थी या पूरी तरह से काल्पनिक, वुलपिट के हरे बच्चों की गाथा कला, साहित्य और संस्कृति में जीवित है। ये कहानी हर्बर्ट रीड जैसे लेखकों के लिए प्रेरणा बनी, जिन्होंने इसे सभी प्रकार की फैंटेसी के अनुरूप आदर्श बताया और इस पर अपना उपन्यास द ग्रीन चाइल्ड लिखा। आज भी चाहे वे फ्लेमिश अनाथ हो या भूमिगत दुनिया के निवासी, वुलपिट के हरे बच्चे इंग्लैंड के इतिहास में एक ऐसा रहस्य बने हुए हैं जिसे विलियम ऑफ न्यूबर्ग ने स्ट्रेंज एंड प्रोडिजियस इवेंट कहा था। अगर आपको वुलपिट के हरे बच्चों की ये मिस्टीरियस कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही एक और अनसुलझे रहस्य के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।